Nimbus News। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम हर हफ्ते एक सेगमेंट लेके आते हैं हेल्थ एजुकेशन सोशल का, जिसमें हेल्थ के तहत हम लोग जो है डॉक्टरों से मिलते हैं, सीएमओ ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो कि बताते हैं लोगों के समाज की समस्याएं, और उसके बाद जो हम लोग सोशल लेके आते हैं जो कि एक चैरिटी प्रोग्राम करते हैं और सोशल वर्क करते हैं बड़े पैमाने पर, उनसे रूबरू कराते हैं। और हेल्थ में हो ही गया और सोशल हो ही गया, और दूसरा हम लोग जो है कि पॉलिटिकल लेके आते हैं जो कि हम लोग विद्यालय और लोगों को। इसी सिलसिले में हम लोग आए हुए हैं आज सुभाष भवन जो कि लम्ही में है, और इसके संस्थापक हैं डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी, जो अध्यक्ष है विशाल भारत संस्थान के। इनके विषय में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। ये सुभाष चंद्र बोस को तो दुनिया में सब कोई जानता है, उनके आदर्शों को लेके ये चलते हैं और उनके द्वारा जो कार्यकलाप किए गए हैं उस पे वो आगे बढ़ते हैं। इसी के तहत वो एक भारतीय चिंतन का भी रूप लिए हुए हैं, भारतीय चिंतन के एक जाने माने शख्सियत हैं और व्यक्तित्व है इनका। तो हम आज जानेंगे कि भारतवर्ष पे चिंतनशीलता करते हुए आज जानेंगे कि किस तरीके से ये भारत को सोचते हैं और भारत को समझते हैं। और आज जो है विश्व योग दिवस है, उसके विषय में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से, जो कि श्री गुरु जी हैं, गुरु जी से हम आग्रह करेंगे कि गुरु जी अपना हमारे व्यूवर्स को बताएं अपना परिचय। उसके बाद जैसे हमारा सवालों का सिलसिला शुरू होता है हम शुरू करेंगे। गुरु जी। मेरा नाम डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी है और हम राम पंथ के पंथाचार्य हैं। इसके अलावा विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और विशाल भारत संस्थान के अंतर्गत बहुत सारे प्रकल्प चलते हैं। सुभाष भवन है, सुभाष मंदिर है, बच्चों की शिक्षा है, आदिवासी बच्चों का पालन पोषण है, अनाज बैंक है जो विश्व का पहला अनाज बैंक है, चिल्ड्रंस पार्लियामेंट है, चिल्ड्रंस बैंक है। इस तरह से बहुत सारे प्रकल्प चला करके जो समाज के वंचित तबके के लोग हैं या समाज के हाशिए पर खड़े लोग हैं, उनको सहयोग करने, उनको मदद करने, उनको अपलिफ्ट करने का काम करते हैं। और ये मेरा मानना है कि हम चाहे जितनी भी समाज सेवा कर लें, लेकिन अगर जीवन परिवर्तन नहीं होता है या जीवन नहीं बदलता है तो हमारा जो प्रयास है वहीं का वहीं रह जाएगा। तो मेरे प्रयास से सैकड़ों लोगों का जीवन बदला है, खासकर बच्चों का। और इस तरह से देखा जाए तो 1200 से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके हम माता पिता दोनों हैं। ऐसे बच्चों का पालन पोषण भी हमने किया, पिता में उनका नाम भी हमने दिया, और अभी भी मेरा वो कार्य जारी है और अनवरत जारी रहेगा। गुरुजी, जो कि मेरा पहला सवाल है, ये थोड़ा सा आपके चिंतन से है कि गुरुजी कब आपको एहसास हुआ कि हमको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पे चलना चाहिए, क्योंकि आपका जो नाम है वो नेताजी से जुड़ा हुआ नाम है, समाज में लोग आपको नेताजी से ही मानते हैं। तो ये कब आपके दिमाग में ऐसा आया, विचार आया, चिंतन आया कि हमको नेताजी के आदर्शों को आगे बढ़ाना चाहिए, जहाँ पे गांधीवाद हो, जहाँ पे अम्बेडकरवाद हो और जहाँ पे नेहरूवाद हो, वहाँ पे सुभाष बाबू का नाम लिया जाए, सुभाष चंद्र बोस जी का। तो कैसे ये आपके विचार? देखिए अभिजीत जी, ये 1988 की एक घटना से प्रेरित है। 1988 में हम इंटरमीडिएट के विद्यार्थी थे और कड़कती धूप में हम अपने विद्यालय से लौट रहे थे, और एक चाय की दुकान पे सभी लोग शेल्टर लिए थे, हमने भी लिया। वहाँ पर हम खड़े थे, उसी समय एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा आया और वो सोचा कि चापाकल से चला करके उसको पानी पी ले। जैसे वो पानी पीने के लिए झुका, दुकान वाले ने उसको 2-3 डंडे मार कर भगा दिया। हमने उससे पूछा कि भाई क्यों मार रहे हो, तो उसने कहा कि ये अनटचेबल है, कूड़ा बीनने वाला बच्चा अछूत है, अगर ये छू देगा तो फिर हमारे यहाँ का कोई चाय नहीं पिएगा, पानी नहीं पिएगा। उसी दिन से मेरे दिमाग में बहुत क्रांति, चेंज, परिवर्तन आया। हम आए तो हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। हम तो 10+2 के विद्यार्थी थे, तो मैंने नेताजी को पढ़ना शुरू किया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में कैथे हॉल में एक बार कहा था, करो सब न्यौछावर बनो सब फकीर, टोटल सेक्रीफाइस फॉर द नेशन। तो हमने सोचा कि इस समय मेरे पास टोटल क्या है, तो टोटल उस समय समय था। तो फिर हमने समय देना शुरू किया और उसी समय से कूड़ा बीनने वाले बच्चों को स्टेशन पर पढ़ाना शुरू किया, और वहीं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति मेरी अगाध श्रद्धा हुई। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। मेरे मन में था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि अगर महात्मा गांधी को लोग राष्ट्रपिता मानते हैं, लोकल जो देवी देवता हैं इसलिए उनको मानते हैं क्योंकि वो गांव की रक्षा करते हैं, जैसे दैत्रा वीर बाबा हैं या नटनिया दाई हैं, डी बाबा हैं। तो अगर राष्ट्र की रक्षा करने वाला या देश की रक्षा करने वाला तो देवता क्यों नहीं हो सकता। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मंदिर जो हमने 1988 में सपना देखा था, वो 2020 में पूरा हुआ और दुनिया का पहला सुभाष मंदिर यहाँ बना लम्ही में। और दुनिया के पहले सुभाष मंदिर में सुबह शाम उनकी पूजा आरती इत्यादि होती है। दुनिया के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, किसी को भी ये रुतबा हासिल नहीं है
कि उनको एक देवता की तरह पूजा जाए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को महापुरुष नहीं राष्ट्र देवता के रूप में यहाँ पूजा पाठ सुबह शाम आरती और उनके द्वारा जो आज़ादी हिंद सरकार का गीत था शुभ सुख चैन की बरखा बरसे उसके साथ उनकी आरती पूजा इत्यादि होता है। सर अभी अभी एक मीडिया में बहुत तेज़ी से खबर प्रकाशित हो रही है जो कि आप एक वनवासी बच्चों को जो 5 या शायद 10 में डाटा मेरे पास कलेक्ट नहीं है तो उनकी क्या व्यथा थी और उनको आपने कैसे जो है अपने अंदर समाहित किया अपने मतलब संस्था के तहत उनका भरण पोषण पालन लिखा पढ़ी जो भी होता है वो कैसे किया वो क्या था सर? देखिए बच्चों के लिए तो हम बहुत पहले से काम कर रहे हैं और पहले हमारा फोकस था कूड़ा बीनने वाले बच्चों के बीच में, फिर था सड़क पर रहने वाले बच्चों के बीच में, स्टेशन पर रहने वाले बच्चों के बीच में। उनके जीवन में हम परिवर्तन ले आए और हमारे बारे में जो हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं वो ये बात ज़रूर कहते हैं कि डॉक्टर दिल बदलता है, नेता दल बदलते हैं और गुरुजी जीवन बदलते हैं। तो उससे हम प्रेरित हैं। हमको जहाँ भी जाते हैं तो हमको लगता है कि हम जितना भी काम कर लें अगर हम चाहे सेवा करें चाहे मदद करें अगर उनका जीवन नहीं बदलता तो फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। कुछ दिन पहले हम सोनभद्र के जंगलों में गए थे। वहाँ सोनभद्र से मुख्य रोड से 10 किलोमीटर अंदर जंगल है, पाटी गांव है। वहाँ पर आदिवासी समाज से मुलाकात हुई तो सब लोगों ने एक ही चीज़ कहा कि साहब यहाँ पर 20 किलोमीटर दूर जो स्कूल है वो है, 5 तक तो प्राइमरी पाठशाला है लेकिन बच्चों को पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है और हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं लेकिन बच्चे हमारे पढ़ लेंगे तो पूरा समाज बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। तो हमने वहाँ के जो आदिवासी समाज के धर्मगुरु हैं हमने उनसे बात किया तो उनको लगा कि नहीं गुरुजी के साथ बच्चे रहेंगे तो जीवन बदलेगा। तो शिक्षा के लिए हमने अभी 9 बच्चों को गोद लिया है और वो बच्चे सुभाष भवन में रह रहे हैं। उनका पालन पोषण, उनका पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा दीक्षा सब हमारी जिम्मेदारी है और ईश्वर करेगा तो एक दिन वो बहुत बड़े पद पर भी जाएंगे। ये मेरा उद्देश्य है ताकि वो समाज में जब लौटें तो समाज में भगवान श्री राम की भक्ति जाए, देश की राष्ट्रभक्ति जाए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विचार जाए और ये जिस दिन हम आदिवासी समाज तक पहुंचाने में कामयाब हो गए उस दिन हमको लगेगा कि भारत वाकई विश्वगुरु बन जाएगा। जैसे कि मैं एंट्री कर रहा था गुरुजी तो मैंने देखा कि एक आपके वहाँ पे भी जो सुभाष भवन है वो वहाँ पे लगा हुआ है राम राज्य। तो आपके एक चिंतन के हिसाब से मैं पूछा हूँ जो कि भारतीय चिंतक हैं आपके हिसाब से पूछ रहा हूँ कि ये राम राज्य क्या है? ये परिकल्पना क्या जो हम पढ़ते आए हैं वो राम राज्य है या एक अलग तरह का जो आप सोचते हैं उस तरीके का राम राज्य आपके नज़र में? देखिए राम राज्य का मतलब गुड गवर्नेंस है। जैसे हम लोग कभी भी अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छा शासन चलता है तो कहते हैं कि राम राज्य आ गया। तो राम राज्य का मतलब भगवान श्री राम से जुड़े हुए उस समय की एक परिकल्पना है जिस समय लोग कहते थे कि जब अयोध्या वाले कहते थे तब मेघ पानी बरसाता था, सब सुख समृद्धि थी, शांति थी। सबसे बड़ा जो राम राज्य का मकसद मेरा है अभी वो है परिवार को बचाना। अब परिवार टूट रहे हैं, पहले संयुक्त परिवार टूटा, अब जब एकल परिवार हो गया तो पति पत्नी में नहीं पट रहा है, भाई भाई के खिलाफ मुकदमा किया हुआ है, बेटा अपने बाप को घर से बाहर निकाल रहा है, भाई में और बहन में झगड़ा शुरू हो गया है। तो ऐसे में अगर हम भगवान श्री राम के परिवार की केवल हम उनको ध्यान करें, अध्ययन करें तो हमें लगेगा कि अरे जिस भाई ने अपने उसको राज्य मिल गया था भरत जी महाराज को और उन्होंने भगवान राम को मनाने के लिए वो जंगल गए, खड़ाऊ लेकर के राज्य किया, तो पूरे दुनिया के इतिहास में ऐसी हिस्ट्री नहीं मिलती है भाई भाई के बीच में। एक भाई लक्ष्मण जी जो थे वो 14 साल तक सोए नहीं अपनी भाई की सुरक्षा में। एक भाई जो शत्रुघ्न जी थे वो महल में नहीं रहे, वो बाहर रहे। भरत जी तो धरती ज़मीन खोद करके 6 फीट नीचे रहते थे कि उनके भाई अगर ज़मीन पे सोते हैं तो हम उनसे नीचे सोएंगे। तो इतना बड़ा त्याग नहीं है। तो आज श्री राम भक्ति की ज़रूरत तो है, साथ में राम परिवार भक्ति की भी आवश्यकता है। तो इसलिए हम राम परिवार की भक्ति के सहारे हम परिवारों को बचाने का काम कर रहे हैं कि पति पत्नी में झगड़ा न हो, बेटा अपने बाप को घर से न निकाले, माँ बाप में अच्छा संबंध हो, तो ही राम राज्य है। अगर हमारा परिवार जो सबसे छोटी इकाई है समाज की, अगर हमारा परिवार बचेगा तभी तो राष्ट्र बचेगा। तो राष्ट्र को बचाने के लिए और राम राज्य लाने के लिए परिवार बचाना जरूरी है और उसका एकमात्र उपाय है श्री राम परिवार की भक्ति। गुरु जैसे कि आपने अभी कुछ देर बात की तो एक चीज़ें जो है बात है कि 2000 ये मैं थोड़ा सा आपके चिंतन से पूछ रहा हूँ, क्या वाकई में 2014 के बाद भारत बदला है? देखिए ऐसा है कि जैसा शासक होता है जनता वैसे ही सोचना शुरू कर देती है। बहुत छोटी सी बात से बताएं कि भारत कैसे बदला। पहले हम लोग खुद भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने के बावजूद, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी
गाड़ी में जा रहे हैं, अगर कुछ खाए तो हम सड़क पर फेंक देते थे। कहीं कोई पकौड़ी दिया, कुछ खाए, उठाकर सड़क पर फेंक दिया। लेकिन आप देखिए कि एक देश का सबसे उच्च पदस्थ प्रधानमंत्री हमको क्या सिखा रहा है? हमको सिखा रहा है कि डस्टबिन रखना, डस्टबिन में डालिए। आज आप देखिए, छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, आज कहीं भी जाता है, अगर कहीं चाय की दुकान पर भी है तो वहाँ वो डस्टबिन रखता है, उस डस्टबिन में डालते हैं। तो सफाई के प्रति जागरूकता बहुत छोटी बात है, लेकिन अगर हम इतने जागरूक किसी के कहने पर हो सकते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि भारत बदला है। बाकी चीज़ें विकास है, राम मंदिर है, 370 है, भगवान बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर है, ये सब अदर थिंग। लेकिन हमारे आदत में सुधार करना, हमारी आदतें जल्दी नहीं बदलती। वो कहा जाता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। तो कोई नेचर अगर बदलने की क्षमता रखता हो तो नेचुरली अगर नेचर हमारा बदल रहा है तो भारत बदल रहा है। जो कि आप शिक्षक भी रहे हैं गुरुजी, जैसा कि आपने बताया, तो शिक्षा से भी एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि क्या 2014 की शिक्षा और 2014 के बाद की शिक्षा और जो नई शिक्षा नीति आ रही है, इसको आप अपने हिसाब से कैसे देखते हैं? देखिए, जो नई शिक्षा नीति जिस तरह से डेवलप की गई है, पहले क्या होता था कि कोई भी बच्चा अगर 11वीं में फेल हो गया तो 12वीं की परीक्षा वो नहीं दे पाता था। 9वीं में फेल हो गया तो उसको लगता था कि ये बोर्ड नहीं होगा। नकल में पकड़ा गया तो 3 साल बर्बाद हो गया। तो जो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि बच्चे शिक्षित हों। हमारा उद्देश्य ये न हो कि हम ऐसी नीति बनाएं जिससे बच्चे अशिक्षित रह जाएं। लेकिन पहले की योजना यही थी कि किसी भी तरह से हम उनको रोक सकें, इस तरह की भावना थी शिक्षा नीति में। अब शिक्षा में है कि ठीक है, अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप इतिहास पढ़ रहे हैं और उसी के साथ चाहते हैं कि आप बीटेक करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप आइए बीटेक भी कर लीजिए। एक साथ 2 डिग्री भी ले सकते हैं। पहले एक साथ 2 डिग्री लेना पाप माना जाता था, अपराध था। और आप देखिए कि हम लोग भी बहुत इच्छा करती थी कि इतिहास पढ़ रहे हैं, साथ में साइंस भी पढ़ लें, लेकिन वो संभव नहीं था। आप या तो आर्ट्स के विद्यार्थी थे या तो आप साइंस के विद्यार्थी थे, या तो मैथ आपको पढ़ना है तो बायोलॉजी पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें, तो अब जो शिक्षा नीति आई है उसमें व्यापक चेंज आया है। जो ग्लोबल जिस तरह का चेंज है कि भाई हमको, अगर हमारा टैलेंट है कि हम इतिहास भी जानते हैं और गणित भी जानते हैं, तो हम क्यों नहीं एक साथ उसकी डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन बहुत अच्छा है और ये विश्व के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारा जो भी विद्यार्थी था या जो लोग थे भारत के, वो विश्व स्तर पर हम कम्पीट कर पाए उस व्यवस्था को। तो वैसी शिक्षा प्रणाली नहीं थी। अब क्या है कि अब हम फ्रांस को, अमेरिका को, यूरोप के अन्य देशों को या दूसरे अन्य देश जो विकसित देश है जहाँ से हमारी प्रतियोगिता है, उनके साथ हम तालमेल करके हम उनके विचारों को, अपने विचारों को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और अपनी विद्वता को हम वहाँ तक ले जा करके हम अपने लिए, अपने देश के लिए हम विदेशों से, चाहे वो विदेशी मुद्रा हो, चाहे डेवलपमेंट के साधन हो, वो हम कर सकते हैं। तो उनके साथ तालमेल बैठाने का काम ये शिक्षा नीति करेगी। गुरु जी, जैसे कि एक अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया, तो उस इंट्रोडक्शन के तहत आया चिल्ड्रन पार्लियामेंट, जो ये हमको लगता है पूरी दुनिया में अपनी तरह का एक अनोखा प्रयोग भी कह सकते हैं हम इसको, और एक अनोखा पहल भी कह सकते हैं। तो थोड़ा हम ये जानना चाहते हैं गुरुजी कि हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि ये चिल्ड्रंस पार्लियामेंट, बच्चों का जो संसद भवन है, ये क्या है और इसमें किस तरीके से विधेयक पेश होता है या किस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम चलता है? देखिए, चिल्ड्रंस पार्लियामेंट का गठन 2008 में विशाल भारत संस्थान के द्वारा किया गया था और चिल्ड्रंस पार्लियामेंट जो है ये विश्व का पहला निर्वाचित चिल्ड्रंस पार्लियामेंट है। दुनिया में और जगह है, लेकिन दुनिया में सेलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। यहाँ पर इलेक्टेड चिल्ड्रंस पार्लियामेंट है। जब पहली बार चुनाव हुआ 2008 में तो 1000 मतदाता थे उस समय और करीब 8 पार्टियाँ थी बच्चों की, जैसे बच्ची बच्चा पार्टी, भारतीय बच्चा पार्टी, इस तरह की उनकी चिल्ड्रंस पार्लियामेंट। जिस तरह से बड़ों का इलेक्शन होता है, पहले नॉमिनेशन होता है, फिर उसके बाद मतदान होता है, वोट देते हैं और उसके बाद फिर रिजल्ट निकलता है। इसी तरह से 3 स्टेज में चिल्ड्रंस पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है। पिछली बार जो चिल्ड्रंस पार्लियामेंट का चुनाव हुआ 2016 में, उसमें 16,405 मतदाता थे। करीब 20 से 25 जगह बूथ लगाए गए थे। 5 से 13 साल के बच्चे मतदान करते हैं उसमें और वही चुनाव लड़ते हैं। जो दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन लोकतंत्र का कहता है अमेरिका, मेरी उसको चुनौती है कि अमेरिका के यहाँ भी चिल्ड्रंस पार्लियामेंट नहीं है। हम अपने बच्चों को कब तक कल्चरल डिक्टेटरशिप के नाम पर अपने विचार थोपते रहेंगे कि अभी तुम ये देखो, वो देखो, ऐसा कपड़ा पहनो, ऐसा कपड़ा पहनो। उनकी थाट, उनका विचार, उनकी क्रिएटिविटी का कोई प्लेस नहीं था। तो चिल्ड्रंस पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर वो अपनी बात को कह सकते हैं। उसमें एक स्पीकर होता है और विभिन्न क्षेत्रों के सांसद होते हैं। इस बार 2023 में फिर से चुनाव होने जा रहा है और दुनिया इसको कवर करती है। वो जो भी दुनिया भर में, चूँकि ये
इलेक्टेड चिल्ड्रंस पार्लियामेंट केवल भारत में, इसलिए दुनिया भर के बच्चों की समस्या यहाँ लोग उठाते हैं, संबंधित राष्ट्राध्यक्षों को, संबंधित अधिकारियों को भेजते हैं और अधिकारी भी उस पर संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई करते हैं और इनको नोटिस भी लेते हैं बच्चों को, क्योंकि यूनिसेफ हो, यूनाइटेड नेशन हो, दुनिया भर के और जो संगठन हैं वो हमारे साथ मिल कर के काम कर रहे हैं। और चिल्ड्रंस पार्लियामेंट का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, चुनावी प्रक्रिया है, ये चुनावी प्रक्रिया लोगों को आकर्षित करने वाली है। जैसे कि एक उदाहरण से बताएं अभिजीत जी, एक बार इलेक्शन हो रहा था और पानी बरस रहा था, तो कुछ लोग छाता लेकर आए थे और एक बच्ची का चुनाव चिन्ह छाता था, तो दूसरे बच्ची ने इस बात का ऑब्जेक्शन किया, जो चुनाव आयुक्त थे उस समय, अधिकारी थे डॉक्टर OP केजरीवाल साहब, उनसे कहा कि सर ये छाता अंदर मना कर दिए क्योंकि इससे हमारे वोटर्स प्रभावित होंगे। तो इतनी जागरूकता बच्चों में अगर आ रही है, और हमारे यहाँ जो मतदान होता है वो 99.9% होता है। हमारा एक हमने और कंसेप्ट दिया उसी चुनाव जब मतदान होता है कि सब जगह बूथ तो लगते ही हैं, इसके साथ साथ मेरा मोबाइल बूथ भी है। अगर कोई बच्चा नहीं आ पाता है, विकलांग है या छोटा है और नहीं उसके घर वाले ला पाते, तो फ़ोन करेगा, मोबाइल बूथ वहाँ पहुँच जाएगा, वो वहीं वोट डाल देगा। तो इस तरह का मेरा 3-4 मोबाइल बूथ भी घूमता रहता है। और ये जो अपने चुनाव कार्य आयोग है उसको भी हमने कहा कि भाई इस तरह के भी आप प्रैक्टिस करिए। भाई वो तो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं चुनाव में जागरूकता के लिए, हम तो उन्हीं का काम कर रहे हैं और बिना पैसे का काम कर रहे हैं। हम उनके सबसे बड़े एसेट हैं, भारत सरकार के एसेट हैं, इसलिए कि वहाँ जो चुनाव होता है वहाँ पर 40 से लेकर 50% तक की वोटिंग होती है। हमारे यहाँ 99% वोटिंग होती है। कल यही तो वोटर बनेंगे। तो हम तो लोकतंत्र के जड़ को मजबूत कर रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ताकतवर बना रहे हैं और पूरी दुनिया में लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले एक जनरेशन को डेवलप कर रहे हैं, जो दुनिया में अमन शांति का पैगाम देने वाली और बातचीत करने वाली, संवाद जारी करने वाली बनेगी। एक अद्भुत पहल है सर, ये अद्भुत पहल है सर। इसी के साथ एक प्रोग्राम आपका और चलता है जो कि बहुत बृहद माना जाता है, वो है अनाज बैंक। क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान जो आपका प्रयास था वो मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं भी सराउंडिंग में देखता ही था। तो इसकी परिकल्पना आपने कैसे की और ये कैसे काम करता है और ये किन लोगों को लाभ पहुंचाता है? देखिए, अनाज बैंक की जो परिकल्पना है वो 2015 में एक घटना से हुई। कुछ दिन पहले 2015 के पहले बुनकरों की स्थिति बड़ी ख़राब थी, तो हम लोग चूँकि बच्चों को पढ़ाते हैं, तो एक बच्ची नहीं आ रही थी, तो हमने उसको कहा कि मुझसे पूछा कि क्यों नहीं आ रही हो, तो उसने कहा कि हमारे घर में खाना नहीं है। तो हमारी मम्मी ने कहा कि नमक चाट के पानी पी लो, पेट भर जाएगा। हमें बड़ी तकलीफ़ हुई, हम उसके घर गए, हमने देखा कि वाकई उसके घर में ऐसी स्थिति है। तो हमने चावल दाल आटा दिया, लेकिन हम सोचते रहे कि हम ऐसा क्या सस्टेनेबल कार्यक्रम चलाएं जिससे कि ऐसे लोगों का स्थायित्व तरीके से मदद हो सके। हमारे जो पूजनीय गुरुदेव हैं इंद्रेश कुमार जी, हमने उनसे भी चर्चा किया लगातार, तो उन्होंने और हमने मिल कर के एक कंसेप्ट डेवलप किया, उसका नाम अनाज बैंक पड़ा। ये भी दुनिया का पहला अनाज बैंक है जहाँ केवल अनाज जमा होता है और अनाज निकलता है। जिनका पेट खाली है वो अनाज लेकर जाते हैं, जिनका पेट भरा है वो अनाज जमा करते हैं। 2 तरह के खाता धारक हैं, एक जमा खाता धारक और एक निकासी खाता धारक। जमा खाता धारक जब भी जमा करता है तो पूछता था कि मेरा क्या लाभ होगा, तो हमने कहा कि आपका भी लाभ होगा, तो उनको हमने इंटरेस्ट देना शुरू किया, ब्याज देना शुरू किया। अब ब्याज ये है कि 5 से 10 किलो अगर कोई जमा करेगा तो उसको संतोष मिलेगा। और संतोष इसलिए कि आप दुनिया में कोई भी काम करिए, अगर संतोष नहीं है तो आपका मन नहीं लगेगा। 11 किलो से 20 किलो जमा करेगा तो उसको दुआ मिलेगी, 21 किलो से 50 किलो जमा करेगा तो पुण्य मिलेगा, उसके ऊपर जमा करता रहेगा ज़िंदगी भर तो मोक्ष मिलेगा। यही तो आदमी चाहता है कि अंतिम में मोक्ष मिल जाए। तो ये स्पिरिचुअल इंटरेस्ट लोगों को बड़ा आकर्षित किया और लोगों ने जमा किया। उनको पासबुक हम लोग देते हैं। जो निकासी खाता धारक है उनका सर्वे किया जाता है, और जो एकदम हाशिए पर हैं, जिनके घर में भोजन का संकट है, जैसे मुसहर परिवार, धरकार परिवार, नट परिवार, आदिवासी परिवार, इसके अलावा विकलांग, विधवा, तलाकशुदा, 70 वर्ष के ऊपर की वृद्धा और वृद्ध महिलाएं, पुरुष जिनके बच्चों ने घर से उनको निकाल दिया है। इसके अलावा 24 आवर्स का मेरा अनाज बैंक है। बाहर एक बेल लगी हुई है, बेल कोई भी दबाएगा उसको तुरंत अनाज हम देंगे, 2 किलो अनाज तुरंत। क्योंकि मेरा ये कल्पना है, इसका नारा है कि कोई भी भूखा न सोए। हम इस शहर में किसी को भी भूखे मरते हुए नहीं देख सकते, तो कोई भी अनाज मांगेगा हम उसको तुरंत देंगे बिना किसी क्वेरी के। उसके बाद जब वो आएगा दूसरी बार, तब हम आधार कार्ड इत्यादि लेकर के उसकी क्वेरी करते हैं। और मेरा यह मानना है अभिजीत बाबू कि अनाज जो है, भूख, ये परिस्थिति जन्य है। हम और आप भी भूखे रह सकते हैं। बहुत पैसा है, जंगल में चले गए, खाना नहीं मिला,
या कोरोना में आपने देखा होगा कि सारे रेस्टोरेंट बंद थे, पैसा रहने के बावजूद भी अनाज नहीं मिल रहा था, भूखे लोग मर रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में अनाज बैंक उन सभी लोगों के लिए मददगार साबित हुआ जो ठीक स्थिति में है लेकिन भूखे हैं। उनके लिए तो मददगार है ही है, उनके लिए तो वरदान है। जिन लोगों के पास वाकई मेहनत मजदूरी करने के बाद भी 20 दिन का अन्न तो आ जाता है, लेकिन 10 दिन उनको फाका करना पड़ता है। तो हम किसी बच्चे को भूखे मरते हुए नहीं देख सकते, भूखे सोते हुए नहीं देख सकते। तो इसलिए हमारा संकल्प है, और भारतीय संविधान ये कहता है राइट टू फूड। तो अगर भोजन का अधिकार है तो भोजन का अधिकार सरकार अपने तरीके से कर रही है, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। और ये दुनिया का पहला अनाज बैंक है, विश्व का पहला अनाज बैंक है जो सामाजिक सहभागिता के आधार पर चलता है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, बल्कि हम सरकार की मदद करते हैं। और हमारे किसी भी प्रकल्प में सरकार का किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम सरकार को या विश्व की सरकारों को मदद जरूर करते हैं, लेकिन हम उनसे आर्थिक रूप से मदद नहीं लेते, हम मानसिक मदद लेते हैं। हम अगर कोई उनके साथ पार्टनरशिप करना है वो करते हैं, लेकिन अगर कोई पैसे का लेन देन करता है वो हम नहीं करते, क्योंकि 88 में हम लोगों ने संकल्प लिया था हम लोग सरकार के किसी भी पैसे को संगठन में नहीं लगाएंगे। सर, जो कि आज विश्व योग दिवस है और भारत जो है विश्व गुरु बनने की कगार पे ही खड़ा है, इसको आप दोनों को कैसे तादात्म्य करके देखते हैं? क्यों, यहाँ पे एक सवाल और मैं इस चीज़ में करूँगा, जहाँ पे 45 करोड़ दूसरी बिरादरियाँ भी हो, जातियाँ हो, वहाँ पे क्या विश्व गुरु का परिकल्पना क्या हिंदूवाद की तरफ नहीं ले जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि हिंदुत्व एक संत से ये मेरा सवाल है। देखिए, हम संत भी हैं और शिक्षक भी हैं, लेकिन एक आपका उत्तर इसी चीज़ में है, राम राज्य में ही है, कि जहाँ रोटी सबको मिल जाए, परिवार सुखी रहे, माता पिता चैन से रहें, पति पत्नी में अच्छा रिश्ता रहे, बेटे का पालन पोषण हो, बेटा पढ़ लिख ले, स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए, तो ऐसा कौन सा धर्म है जो नहीं चाहता है? और हम कहते हैं यही राम राज्य है, यही हिंदुत्व है। हम दूसरे की मदद करें, हम दूसरे के हित के लिए खड़े हों, हम दूसरे धर्मों का आदर करें, तो ये कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो नहीं चाहता होगा? हमने तो ये कभी नहीं कहा कि अगर ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो यहाँ पर दूसरे धर्म के लिए स्थान नहीं होगा। क्या जो 55 मुस्लिम देश हैं या जो बाकी 100-150 देश ईसाई देश हैं, तो क्या वहाँ पर दूसरे धर्मों को लोग जाते नहीं हैं? क्या वहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों को पनपने का अवसर नहीं मिल रहा है? तो हिंदुत्व तो उससे ज़्यादा आगे है। सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इस्लाम के सभी पंथों के सभी तरीके के लोग यहाँ रहते हैं, बाकी उनके देश में भी नहीं रहते। अगर देवबंदी हैं तो वहाबी नहीं रहेंगे, वहाबी हैं तो सुन्नी नहीं रहेंगे, सुन्नी हैं तो मजार वाले नहीं रहेंगे। आप सऊदी अरब में उठा के देख लीजिए, वहाँ एक भी मजार नहीं है। और यहाँ मजार वाले भी हैं, देवबंदी भी हैं, वहाबी भी हैं, सुन्नी भी हैं, सिया भी हैं, सब यहाँ पर फल फूल रहे हैं। लेकिन मेंटल पीस कहाँ है, शांति कहाँ है? लोग यूरोप ने पैसा कमाया, आप देख लीजिए आज रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहा है, आज सारे लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग ध्वस्त हो रही हैं, शांति नहीं है। आप देख लीजिए पाकिस्तान, बम धमाके हो रहे हैं। आप देख लीजिए अमेरिका, जहाँ गन की पॉलिसी है, वहाँ पर गोली चला दे रहे हैं लोग, बच्चों के ऊपर गोली चला दे रहे हैं। आप कभी परिकल्पना कर सकते हैं यहाँ के बड़ा से बड़ा अपराधी होगा, वो बच्चों पर सूट नहीं करता है, वो स्कूल में जाकर के गोली नहीं चलाता है। तो किस पीस की बात कर रहे हैं? वो पीस के चैंपियन बने हैं, लेकिन पीस का हमारे यहाँ तो नेचर में पीस है। हम लोग अगर कहीं जानवर है उसको पैर लग जाता है तो उसको भी क्षमा मांग लेते हैं। कुत्ते में हम काल भैरव को देखते हैं, सांप में हम भगवान शिव को देखते हैं, हम पेड़ में भगवान विष्णु को देखते हैं। तो जहाँ पर इस तरह की संकल्पना हो कि नदियों की पूजा होती है, पेड़ की पूजा होती है, जानवरों की पूजा होती हो, जब एक एक जीव की पूजा करने वाला सनातन, एक एक जीव की पूजा करने वाला हिंदुत्व, अगर वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के आधार पर वो पूरी तरह से ताकत के साथ उभरेगा तो पूरी दुनिया को वो शांति की तरफ ले जाएगा। आज आप देखिए, क्रिश्चियन मिशनरी है, क्रिश्चियनिटी वाला देश है, वो कहता है कि हम दूसरे धर्म को आने नहीं देंगे। इस्लाम में वो कहता है कि हम दूसरे धर्म को पनपने नहीं देंगे। और उसका उदाहरण देखिए, जो वेटिकन सिटी है वो किसका पूज्य स्थान है? ईसाइयों का है। क्या वहाँ पर कोई मंदिर है? ये तो कहते हैं ना कि जितने ईसाई देश हैं वो कहते हैं कि भाई हम सेकुलरिज्म के चैंपियन हैं। ठीक है भाई, आप सेकुलर मानते हैं ना, तो वहाँ पर मंदिर क्यों नहीं आपने बनवाया? मस्जिद आपने क्यों नहीं बनवाया? इस्लाम कहता है कि हम तो सभी धर्मों को बराबर मानते हैं। ठीक है, आप सऊदी अरब में मंदिर बनवा दीजिए हनुमान जी का। आप मक्का और मदीना में आज तक मंदिर क्यों नहीं बना?
एक भी दूसरा धर्मस्थल वहाँ पर नहीं है। लेकिन काशी जो दुनिया के हिंदुओं का सबसे पवित्रतम स्थान है, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में आपने मस्जिद बना दिया और हम उसके मुकदमा लड़ रहे हैं। तो सेकुलरिज्म है, ये सेकुलरिज्म है। ये ओरिजिनल तो भाई हिंदुत्व जो है वो ओरिजिनल नेचर पर आधारित धर्म है, जो हम प्रकृति के सभी व्यक्तियों का आदर करते हैं, प्रकृति के सभी जीवों का आदर करते हैं। हमारे यहाँ सांप मारने की मनाही है, तो हम दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान असम्मान कैसे कर सकते हैं हम? हाँ, ये है कि भाई आप रोज़ गाली देंगे तो एक दिन गाली सुनेंगे। हमने हमेशा कहा है कि अगर कोई आदमी भगवान श्री राम को गाली देगा तो वो भी सुनेगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है, ये मानव स्वभाव है। ये नहीं कि हम एक शांति एक तरफा नहीं है, हम मेंटल पीस की बात करें, हम शांति की बात करें, हम शांति की वकालत करें और आप बम धमाके करते रहें, ये नहीं हुआ। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊँगा, और आऊँगा तो महाभारत होगा। सही बात है सर, सही बात है गुरु जी। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम शांति भी जानते हैं और दंड देना भी जानते हैं। तो इसलिए जो लोग भी शांति की भाषा समझ सकें बहुत अच्छी बात है, लेकिन शांति स्थापित करने के लिए दंड के प्रावधान को भी लाना जरूरी है। और अगर हमारा देश गांधी का देश है, बुद्ध का देश है, अगर हम इतने शांति प्रिय हैं तो बॉर्डर से सीमा पर से पुलिस वालों को हटा लीजिए, पता चल जाएगा शांति का क्या मतलब है। युद्ध के मैदान जब युद्ध शुरू होता है तो युद्ध खुद अनैतिक है, उसमें नैतिकता की बात नहीं की जा सकती। हमको सामने वाले को देख करके शांति की बात करनी होती है, हमको सामने वाले को देख करके कानून की बात करनी होती है। जैसे हमारे यहाँ प्रचलित है बाएं से चलो, बनारस में आप बाएं से कभी चल सकते हैं? बाएं से अगर सांड लड़ रहा आपस में तो दाहिने नहीं जाएंगे आप। यहाँ तो लोग डिवाइडर से मोटरसाइकिल इधर कर देते हैं, क्यों? जहाँ पर जैसी परिस्थिति आपको ऐसी नीति का पालन करना पड़ता है। तो अब ज़रूरत है हिंदू राष्ट्र की। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो दुनिया विखंडित हो जाएगी। हमें अपनी चिंता नहीं है, हम तो वैसे काम कर ही रहे, ये दुनिया वालों को चिंता करनी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए पूरे दुनिया में अगर आतंक का माहौल आएगा, पूरी दुनिया में अशांति होगी, पूरी दुनिया में युद्ध शुरू हो जाएगा, तो कौन सा ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों को लेकर के शांति की बात करेगा? वो एक धर्म है, वो सनातन धर्म। गुरुजी लास्ट सवाल, वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए आप इसको भारत को कैसे देखना चाहते हैं? देखिए, वर्तमान परिदृश्य में 492 साल बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और जब राम भगवान का आगमन अयोध्या में हुआ था तो दीपावली हुई थी और उसको राम राज्य कहा गया। अब तो भगवान राम कलयुग में उनकी मंदिर ही बन जाए। जिस बाबर ने राम मंदिर को तोड़ दिया था, 492 साल हम मुकदमा लड़े और हमने तो कोई आतंक नहीं मचाया। अब कल्पना करिए यही दूसरे धर्म के साथ हुआ होता तो 15 मिनट में खाली हो गया होता। बिल्कुल बिल्कुल। हम काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का मुकदमा लड़ रहे हैं, जो दुनिया का सबसे पवित्रतम स्थान है, वहाँ पर मुकदमा लड़ रहे हैं। और भाई वो कह रहे हैं कि हम भाईचारा स्थापित करेंगे। कैसे भाईचारा स्थापित होगा? तो अब भारत बदल रहा है, धीरे धीरे लोग सोचने पर बाध्य हो रहे हैं। और जब से नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत आई है और वो प्रधानमंत्री बने, उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि उनकी तमाम आलोचनाओं के बाद भी वो किसी धर्म को उन्होंने कभी ख़राब नहीं कहा। सभी धर्मों का इज्जत किया, सभी धर्मों को सम्मान दिया, और जो उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो 4 सेंटेंस है ना, ये 4 सेंटेंस भारत को जोड़ने वाले हैं। भारत का पहला प्रधानमंत्री बना जिसको मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में देखता हूँ। अगर वो नहीं होते मोदी जी तो आज जातियों में सब बट रहे थे, अब बहुत तेज़ी से जातियों के नेता फल फूल रहे थे। आज फिर से लोग सोचना शुरू कर दिया, क्या वजह है कि मोदी जी की कोई जाति नहीं पूछता, लोग उनको वोट दे रहे हैं? क्या वजह है कि वो दूसरी बार निष्कंटक प्रधानमंत्री भारी बहुमत के साथ बने? तो भारत की जनता अब किसी के छलावे में आने वाले नहीं है। भारत के लोग बड़े बुद्धिमान लोग हैं, और नरेंद्र मोदी की जो सेकंड टर्म की हुकूमत आई, सरकार आई, उसमें उन्होंने जिस तरह से विकास भी किया। आज बनारस में तो हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि कभी सड़क बनेगी। उस समय बनती थी जब इलेक्शन आता था, लगता था जब बुलडोजर आए, वो रोड रोलर आता था तो लगता था कि चुनाव आने वाला है। आज आप देख लीजिए, आप अच्छी सड़कों पे चल रहे हैं, ऊपर से फ्लाईओवर बन गया है। बाबतपुर जाने में लोग 2 घंटा पहले निकल जाते थे रोड की वजह से, आज आप देखिए कि बाबतपुर आराम से आप पहुँच रहे हैं। तो ये परिकल्पना देखिए, कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसको अपने लिए कुछ नहीं सोचना। वही आदमी, वो सेवा भी कर सकता है, वो देश भी चला सकता है। जिसको अपनी चिंता होगी, अपने लिए चिंता होगी, अपने परिवार की चिंता होगी, वो आजकल सिर्फ और सिर्फ लोग बनते पैसे के लिए, उनको आर्थिक लाभ कमाना। इसीलिए हम अपने संगठन से इसको केवल जोड़ेंगे कि हम लोग ने जब तय किया कि
हम लोग किसी तरह का पैसा नहीं लेंगे। तो आज भी पत्रकार मित्र पूछते हैं कि तब चलता कैसे है। हम पूरी सैलरी हमारी डोनेट हम करते हैं, 1 रुपया भी अपने लिए खर्च नहीं करते। हमारी एक सहयोगी संस्था की बच्ची, वो भी बीएचयू प्रोफेसर है, डॉक्टर मृदुला जायसवाल, वो पूरी सैलरी डोनेट करती है। इसके अलावा जो बच्चे मेरे बड़े हो गए उनको ऐसा संस्कार हमने दिया है कि वो नेक्स्ट दूसरे बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। तो अगर हम इतना बड़ा परिवार 2500 लोगों का चला सकते हैं, जिसमें कोई संघर्ष नहीं, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई प्रॉपर्टी का विवाद नहीं, और कोई हमको पिता मानने के बाद भी हमसे प्रॉपर्टी नहीं मांगने आ रहा है, बल्कि वो कुछ न कुछ पहुँचाने चला आता है, तो क्या छोटे से परिवार में ये शांति नहीं आ सकती? छोटे से परिवार में हम भगवान श्री राम को आदर्श मान करके भाई बहन, पति पत्नी और अब सगे भाई से झगड़ा ख़त्म नहीं कर सकते? क्या इतना ज़रूरी हो गया है प्रॉपर्टी, जिसको हम लेकर के कभी नहीं जाएंगे? इतनी आवश्यक हो गया है कि हम उसी प्रॉपर्टी के लिए सगे भाई से मुकदमा लड़ रहे हैं वर्षों वर्षों तक। तो ये अब परिवार बचाने का समय है और हम लोग का जागरूकता अभियान चलेगा। और जिसको ये देखना हो, दुनिया का अभिजीत जी ये पहला घर है जिसको लोग कहते हैं कि अखंड भारत या राम राज्य किसको कहते हैं, आप सुभाष भवन में आकर देखिए। जितने भी संघर्ष समूह है सब एक साथ रहते हैं। हिंदू मुसलमान संघर्ष समूह एक साथ रहता है, दलित संघर्ष समूह एक साथ रहता है, आदिवासी संघर्ष समूह एक साथ रहता है। आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सभी एक साथ एक परिवार की तरह सुभाष भवन में रहते हैं। एक किचन में एक किचन शेयर करते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम मोहब्बत से रहते हैं। और आज तक यहाँ तो कोई धर्म जाति का भेद कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं। आज सुभाष भवन भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति का एक रोल मॉडल बन चुका है। और ऐसा दूसरा घर और बन जाए तो मुझे खुशी होगी और मुझे आनंद भी आएगा। मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पूरी तरीके से सपनों का भारत ये जो है भवन है, ये सुभाष भवन है। जी एकदम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा है और पूज्य गुरुदेव इंद्रेश कुमार जी का आशीर्वाद है कि हम इस तरह से करने में सफल हो गए। और जहाँ पर लोग एक एक रुपये के लिए अपने लोगों से संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ पर अगर हमको ये प्रेरणा मिली कि हम पूरी तनख्वाह अपनी दान कर दें, तो ये ईश्वर की प्रेरणा कही जा सकती। नहीं तो हमारे जैसे इंसान में कौन सी औकात थी। और मेरे मन में भी ये लालच का भाव आ ही जाता है, लेकिन लालच से हम दूर हैं। तो बिना गुरु के, इंद्रेश कुमार जी के आशीर्वाद और बिना भगवान की प्रेरणा के संभव नहीं था। अभी आप देख रहे थे राजीव श्री गुरु जी को, जो कि एक चिंतक भी हैं, विचारक भी हैं, संत भी हैं। और ये कहा जाए कि अगर ये एक भारत की, अगर अखंड भारत की अगर पर्याय है तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। और इसी के साथ हम गुरु जी से ये इस वचन के साथ अलग हो रहे हैं कि ये क्योंकि विराट स्वरूप, विराट व्यक्तित्व है और एक बार में इसको कवर करना बड़ा ही दुरूह कार्य हो जाएगा। तो हम गुरु जी से आग्रह करेंगे, गुरु जी अपना कुछ समय बाद हमको इसका पार्ट 2 भी बनाने का इजाज़त दें। तब तक के लिए धन्यवाद सर। जय हिंद, जय हिंद। Nimbus News.